आप हम सब बहुत 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। कलयुग में जब घोर निशा की वेला, अंधकार ही अंधकार, यहां कोई अपना नहीं, ऐसा अनुभव हर व्यक्ति कर रहा हो। ईश्वरीय सत्ता की पहचान सिर्फ भावनाओं में अटक के रह गई हो, विवेक ढूंढ रहा हो। ऐसे समय पर जिन आत्माओं को भगवान मिला हो, सिर्फ मिला नहीं, अपना हाथ दे दिया, हम सबका हाथ पकड़ लिया, तो हम सब पद्मा पदम सौभाग्यशाली इसलिए भी हुए कि न जाने कितने झंझटों से, कितनी बुराइयों से, कितने बुरे वाइब्रेशन से, कितनी हल्की बुद्धि से, कितना कचड़ बचड़ से भगवान ने हमें बचा लिया। ऐसा अनुभव होता है ना। ठीक है, आप अभी देवता नहीं बने हो, वो सतयुग में ही बनोगे, नारायण लक्ष्मी ना भी बने तो कुछ तो बनेंगे वहां जाके, वो बात अलग है, क्योंकि अभी सतो प्रधान सतयुगी दुनिया आई नहीं। लेकिन संगम पर भी अगर हम देखते हैं तो लाखों फायदे प्रभु के बनने के हम सभी के जीवन में नजर आते हैं। ऐसा आपको भी अनुभव होता है ना? होता है ना? उसको घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो। अनुभव की किताब पलट पलट के पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और उसमें से रसास्वादन करके जीवन को खिलाते रहो। तो आइए, इन सब चीजों का आधार है हमारा मीठा प्यारा बाबा और बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली। तो मुरली का सार सुनेंगे 5/10/2023 यानी 5 अक्टूबर 2023 के साकार महावाक्यों का सार हम श्रवण करेंगे। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनेंगे हम सभी। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होगा और नहीं रखते हैं तो नुकसान क्या होता है? दोनों बातों का मनन चिंतन करके मक्खन निकालना आवश्यक है। वो आपकी अपनी खेती है, करते नहीं करते। फिर भी बाबा ने इशारा दिया, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। यानी जो आत्मा को कचोटते हैं, दुखी करते हैं, वो जो बंधन माना दुखदायी संबंध जो है, वो छूट जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त करने के लिए आया हुआ है, मुक्त कर देते हैं, है ना? ये आज की हेडलाइन। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास। चाहिए ना, खलास करना चाहते हो ना, तो एक बाबा से संबंध रखो। सारे दिल की बात सुने दिल वाला, इस दुनिया में सिर्फ मिर्च मसाला और नहीं है कुछ, सिर्फ है घोटाला, घोटाला ही घोटाला है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आज का प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? अब कईयों को पता है बंधन क्या होता है और निर्बंधन किसे कहते हैं। हाँ? निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे, इसको कहते हैं निर्बंधन। देह अभिमान में ही बच्चे बंधन है, समझ में आया? देही अर्थात आत्म अभिमानी बनो तो सब बंधन धीरे धीरे खलास हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। इस दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया हमारे ऊपर हावी ना हो। जैसे पानी में तेल की बूंद, कमल का फूल और भी बहुत कुछ, आप सोचो, ऐसा जीवन हमें जीना है। हम दुनिया में रहें, हमें प्रभु रंग लगा रहे, इतना बढ़िया जो दुनिया का रंग हमारे ऊपर असर ना करे। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बड़े अच्छे, निर्बल से लड़ाई बलवान की, है ना? कितना अच्छा, आज भी बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है ये। जिसका साथी है भगवान, है ना, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भाई आज ये सब गीत जरूर सुनना, ठीक है? बाबा साकार में बजवाया करते थे, जरूर सुनना, मजा आ जाएगा।
लेकिन मजा वो नहीं आएगा जिन्होंने अपना साथी भगवान को बनाया होगा, माना होगा, संग संग चलते हैं बाबा के, उन्हें ये नशा चढ़ेगा। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप भी होगा ना। तो बाकी एक ही भगवान है तो निराकार। बच्चे भगवान को पुकारते हैं तो बाप तो होगा, तो वो है एक निराकार। परंतु मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉडफादर से आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो बतला ना सके बच्चे। इसे सिद्ध होता है बाप को स्वयं आकर के अपना परिचय इस दुनिया में देना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अभी तो सारी पतित दुनिया है ना, मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। तो बाप को पतित दुनिया में आना है जरूर, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को समझ नहीं आता। ना समझे कैसे भगवान आता है इस धराधाम पर, ये समझ नहीं पाते। ना समझे तब तो बाप आकर के समझाते हैं ना। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य, फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। कौन सा सतगुरु? गुरुओं का भी गुरु परम सतगुरु, और दूसरा कौन सा ज्ञान अंजन दिया, जरा बताओ तो सही, जिससे तीसरी आंख काम करने लगी है ना। बाबा कहते बच्चे, गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। इतना जो अज्ञान है, जो मनुष्य अपने बाप को भी जानते नहीं। बाप माना परम पिता, परमात्मा, जो आत्मा का पिता है। इन जैसा ज्ञान और क्या हो सकता है बच्चे? मनुष्य होकर के अपने लक्ष्य को ना जाने, आत्मा होकर के आत्मा अपने आप को ना पहचाने, परमात्मा पिता की संतान होकर के उस पिता को ही ना जाने, इससे बड़ा ज्ञान अंधकार क्या हो सकता है भाई। देखो बच्चे, भारतवासी भूल गए, फिर चिल्लाते रहते हैं। तो बाप कहते बच्चे, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो, वर्षा लो। बाप का पूरा परिचय नहीं होता है तो कहते हैं क्या करें। अब बीके में भी ये बाबा ने बच्चों के लिए बात कही है। बाबा कहते हैं क्या तुम बच्चे भले मेरे बने हो कि, परंतु क्या तुम मुझे जानते हो अच्छी तरीके से? बाबा तेरे ये बच्चे क्या तुझको पहचाने हैं। बड़ा अच्छा गीत है बाबा का। हाँ, नंबरवार पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का बच्चों को भी पूरा परिचय नहीं है, इसलिए कहते हैं बाबा क्या करें, बंधन बहुत है। गांधी जी के पास जाते थे और कहते थे, हमारे माता पिता कहते हैं शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर बसाओ। तो बापू जी हम क्या करें? बोला जाओ शादी करो, और क्या करोगे? बाबा से भी कोई पूछता तो बाबा कहते पूछने की जरूरत नहीं। अरे जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा था, उस समय पर आजादी के लिए पूछा नहीं जाता था कि मुझे करना क्या है। ऐसे ही आज हमारे बहन भाई, आत्माएं, देश दुनिया में सब जगह पर कितने कमजोर, कितनी दयनीय स्थिति हो गई उनकी। सुख शांति से वंचित होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, सत्य से दूर होते जा रहे हैं। बस जानवरत्व तो आता जा रहा है। अब क्या कहेंगे, ईश्वरत्व तो, मनुष्यत्व तो समाप्त होता जा रहा है। तो क्या हम समझदार बाबा के बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि हम कूद पड़े बाबा के कार्य में, तन से, मन से, धन से, जीवन से, हर तरीके से जितना हो सकता है। अच्छा नहीं कूद सकते, जो कूद रहे हैं उनके लिए, उनके कंधे से कंधा मिला दो कि आप चलो हम तुम्हारे साथ हैं। पीठ पे कोई हाथ थपथपाता है, आप चिंता मत करो मैं बैठा हूं, कितना अच्छा लगता है ना। तो कुछ तो करो, हे मानव कुछ तो किया कर, कुछ नहीं तो उधेड़ उधेड़ कर ही दोबारा सिया कर, एक कहावत है। लेकिन कुछ करो। बाबा कहते बच्चे, कहते क्या करें बाबा, बंधन बहुत है। तो बाबा कहते बच्चे, जीते जी मरना आ जावे तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। हम तो गए दुनिया से, अब दुनिया से क्या लेना रे, है ना। प्रभु के बन गए तो फिर बंधन काहेगा, है ना। सबसे बड़ा बंधन उसके साथ बन गया, फिर और काहे के बंधन सताते हैं।
सताते हैं तो इसका मतलब बाबा को अभी हमने पूरा पहचाना नहीं है। जरूरत है दोबारा कोर्स, दोबारा क्लास, दोबारा मुरली की बातों के अर्थ, मुरली के अर्थ को समझने की जरूरत है। ब्राह्मण जीवन का जो अर्थ है वो क्या होता है वो समझने की जरूरत है। ईश्वरीय ज्ञान योगी में जीवन के जो नियम मर्यादाएं, जो संयम होते हैं, प्राप्तियों की अनुभूति की जरूरत है। अभी अधूरे हैं हम, याद रखना। अगर हम कहते हैं बंधन है तो जीते जी मरना आ जाए तो बच्चे तुम्हारे बंधन खलास हो जाए। मनुष्य देखो अचानक ही मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी शाम को सोते हैं, ओम शांति, बाबा गुड नाइट। अच्छा, सुबह खर्राटा बंद हो जाए तो क्या करोगे? वहीं की वहीं रह जाती ना। और जिनके खर्राटे बंद हो जाते हैं, माना श्वास, तो सारी आंच धरी की धरी रह जाते हैं। इसलिए जो समय मिला है, समझ मिली है, विवेक मिला है, प्रभु प्यार मिला है, उसके प्यार में लवलीन होकर अपने सद्विवेक को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन के हर पल को सफल करते चलो। और हर पल की सफलता है जिसमें बाबा साथ है। ठीक है ना? देखो बच्चे, अब मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं, जिसे कह रहे हो ना बंधन है बंधन है, फिर कहाँ चला गया बंधन? इसलिए बच्चे जीते जी निर्बंधन बनना, इसको कहते हैं अशरीरी बनना। मेरा तो एक बाबा दूसरो न कोई रे, मेरा को लगन लगी थी, मेरा तो एक गिरधर दूसरा ना कोई। मेरा का टाइम मेरा जी का नहीं है, टाइम दूसरा आ गया। अपनी रोजी रोटी भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को भी पालो, घर परिवार भी देखो, माता पिता का भी ध्यान रखो, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। खुद नहीं रखोगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वरीय जीवन जो मिला है उसका भी ध्यान जरूर रखो। किसी भी कारण से हमसे ये बिछड़े नहीं, सफल हो सफल। देखो बच्चे, जानते तो हो बाकी थोड़ा टाइम बचा है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। इस बात को बुद्धि में रखना है, सिर्फ शब्दों में नहीं रखना, बुद्धि में रखना है। हम सब ये पार्ट बजा करके अपने अपने घर माना परम धाम जहां से हम आए हैं वहां हम जाएंगे। बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर घर चलना है जरूर। फिर दैवी संबंध में आएंगे। वो संबंध बड़े मीठे प्यारे होंगे, वो दुखदायी संबंध नहीं है। आजकल तो जिस संबंध की तरफ नजर डालो, ये वो लोग ठगे जाते हैं जो दिल से एक दूसरे को मानते हैं, अपना समझते हैं, और सामने वाला कभी कभी ऐसी हरकत करता है दिल को चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। और अनेक जो अच्छे लोग होते हैं उनकी तरफ से भी फिर बिल्ली गर्म दूध में अचानक मुंह जल गया तो मट्ठा भी फिर फूंक फूंक के ही पीना शुरू करती है। समझदारी मिल जाती है ऐसे लोगों से। समय ही ऐसा है, इसलिए चिंता की बात नहीं। सत्य के साथ वो सत्य लगा रहता है, इसलिए चिंता भी नहीं करना। और बाबा कहते बच्चे अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, उसको सफल कर लो। बाबा की याद में रहकर, बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर, भाई बहनों की दुआएं कमाकर, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाकर। ठीक है ना? इसी को सफलता कहते हैं। मरना तो सभी को है, नहीं? कबीरा इस संसार में जीवित बचा न कोई। दो पाटन के बीच में सारे पीस जाते हैं। देखो बच्चे, बुद्धि में रखना चाहिए, हम जाएंगे बाप के पास। गाते भी हैं, बलिहार जाएं बाबा हम आप पर, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सही देह के संबंध हैं उनको भूल, कहते हैं बाबा हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। अच्छा बच्चे, संबंध है तो याद करो, बाप को प्यार भी करो, हुज्जत भी करो, तकरार भी करो, लेकिन दिल से प्यार भी करो। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग भी लगाओ। नहीं, ये हम तो बाबा के हैं, क्या खाक बाबा के हो? अरे बाबा के हो तो बाबा को भी एहसास होना चाहिए, बच्चा मेरा है, बच्ची मेरी है, इतना तो होना चाहिए। कई ब्राह्मणों के मुख से निकलता नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद अचानक उनके पास जाना हुआ। भाई माफ करना हो अगर आप सुन रहे हो,
बहुत बड़ी हस्ती ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। मैंने कहा वाह, बाबा ने आपको बहुत बख्शा है, बाबा का शुक्रिया। तो मेरी तरफ है बाबा का, मतलब चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। उन्हें लगता है कि मैंने ही बड़े तीर मारे हैं। अरे बड़े तीरंदाज बैठे हैं धनुष कमान लेकर के, तीर कहाँ चलाएं उन्हें पता नहीं लगता, उनके किस्मत में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर पल हर घड़ी बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के साथ प्यार करते रहो, करते रहो। संबंध है तो बच्चे याद भी करो ना, बुद्धि का योग भी लगाओ। तुम पर जो जंक लगी है काहे की, बुराइयों की, गंदगी की, बच्चे वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है बच्चे, मामा काका चाचा गुरु गोसाई आदि, बच्चे सबसे योग रखते हैं। और बाप से तो बाप कहते हैं बच्चे अब मुझे याद करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। प्रभु की याद में सब की याद, जड़ में पानी डाल दिया, पत्ते पत्ते को सींचने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन करता है धुलाई करने की, कर दो, लेकिन पानी जब तक जड़ में नहीं जाएगा। आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं, और पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, पेड़ कब बढ़ता नहीं। याद रहे, जड़ों में तो जड़ें हमारी बाबा, बाबा के साथ अपनी जड़ें मजबूत रखो तो सब एक है, साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। देखो बच्चे, ये मेरी बन्नी है, इसको भी फरमान है, तुम बच्चों को भी फरमान है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं, पवित्र बनने की बहुत युक्ति चाहिए, परंतु पहले नष्ट मोहा तो बनो। मुंह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखें, तो तुमको वो सहयोग भी करें। भगवान वाच बच्चे काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमारे बाबा को क्या हुआ, विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ ना। बाबा कहते हैं मेरी बन्नी है, बन्नी, बन्नी मारा सजनी, कौन, ब्रह्मा बाबा है ना। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं बच्चे तुम मेरे पोत्रे और पोत्रियां हो। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी और नारायण, उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया। कलयुग में तो लक्ष्मी नारायण नहीं होते, उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेते 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 नीचे आ जाती है। तो बच्चे ये सृष्टि पतित से पावन, पावन से पतित कैसे बन जाती है, नई से पुरानी कैसे हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो गए तब तो बाप आए। अगर बाबा द्वापर में आ जाए तो द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए, कलयुग तो नहीं आना चाहिए। आने का फायदा क्या है ना, जब सारे निशाचरों का नाश कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर तो स्वर्ग होना चाहिए ना इस तरह पर। तो बाबा कहते बाबा आते ही अंत में, कब, जब सृष्टि का शुभारंभ यानी आदि होनी होती है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और न जाने कोई ड्रामा का चक्र पूरा हो तब बाप आवे। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, समझदारी चाहिए, और धारणा भी अच्छी चाहिए। बिना धारणा के तो थोथा ज्ञान हो जाता है ना। इसलिए जितना हो सके, अब कोई गृहस्थी है कोई कुमार है तो दोनों में फर्क तो रहेगा ना, एक जैसे। अब बाबा तो मुरली सबके लिए चलाते हैं, अलग अलग आपको उठानी है बात। गृहस्थी बात उठा ले, सेंटर में रहने वालों की, सेंटर वाले उठा ले गृहस्थियों की बात। जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे तोड़ निभाना है, तो किसको कहता है बाबा, घर गृहस्थ में जो रह रहे हैं उनको बच्चों की शादी भी करनी है, उनको आना जाना भी, अपने घर भी बुलाना है। अब ये कोई बात कुमार उठा ले तो गई भैंस पानी में। इसी तरीके से कोई गृहस्थी उठा ले कि नहीं सब छोड़ दो, तो फिर क्या होगा आप सोचो, खुद ही सोचो। दुनिया थूकती है, फिर ब्रह्मा कुमारी इसका नाम रोशन नहीं होता बल्कि बदनाम होता है। इसलिए समझ कर समझो, इस ज्ञान को समझकर समझदार बनो। बाबा कहते बच्चे देखो, होशियारी भी चाहिए और धारणाएं भी चाहिए।
अब इसका ये मतलब नहीं कि जितना आप कर सकते हो उतना जरूर करो, सहजता के साथ, सहज रीति से जितना भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो उसमें तुम्हारा अपना ही भला है। अब इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं जो पूरा किसी को समझा सको। अब तो बाबा साकार मूल्य है ना, अब तो बाबा बाप के बहुत ऐसे बच्चे निकले, दादियां हमारी, बड़े भाई और हमारी दीदियां आजकल एक से बढ़ के एक। कहाँ तो हमारी शीलू दीदी है राजयोग शिक्षिका, और जयंती दीदी उधर, और दादी तो हमारी राजयोगिनी, और बड़ी दादी तो फिर पूरे विश्व की दादी थी। तो कहने वाला अभी तो देखो ना इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स निकल गए। आप गूगल पे सर्च करो, ब्रह्मा कुमारी इसके जो चीफ और अच्छे स्पीकर हैं, देखो कितनी लिस्ट आ जाती है लंबी। और प्रैक्टिकल जीवन में मैंने देखा, अपने भाइयों के साथ रहा हूं मैं 2-2 4-4 दिन, ऐसा अनुभव है कि बिल्कुल ऐसा नहीं वो सिर्फ स्टेज के वक्ता हैं, वो जिंदगी के भी वक्ता हैं। जो जीवन में करते हैं वही बोलते हैं। हमारी सिस्टर शिवानी को देख लो, और एक नाम दिया जिसको आप सब जानते हो। कितनी हमारी बहनें हैं जो पर्दे के पीछे रह करके इतना काम कर रही हैं, भले वो टीवी पर नहीं आए लेकिन हैं बड़ी गजब की, भाई भी हैं बहनें भी हैं। तो उस समय पर बाबा ने कहा भी तुम बच्चों में वो ताकत नहीं आई, और ताकत तो बाबा से ही मिलती है, बिना बाबा के तो कुछ नहीं। सबके अनुभव सुनो, कहते हैं स्टेज पे बैठता हूँ लेकिन अचानक क्या बाबा मुझे देता है ऊपर से, और बाद में मैं अच्छा ये मैंने ही बोला था क्या, ऐसे अनुभव होता है। तो खेल तो हमारे प्रभु प्रिय का ही है, शिव बाबा का। तो बच्चे अभी तुम होशियार बनो, योग नहीं होगा तो होशियार कैसे बनेंगे। कई बच्चे अब तक छोटे नन्हे नन्हे बेबी मुआफिक रोते रहते हैं, भैं छोटी मोटी बात हो गई टै। तो ये सब क्या है अवस्थाएं, छोटी छोटी बातों में पी जाओ। अगर कुछ घूंट ऐसा भी है, हजम तब कर पाओगे जब तपस्या होगी जीवन में। तपस्या नहीं तो समस्या पैदा कर देगा अंदर जाकर के, वो हजम नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरत है अभी हम छोटी छोटी बातों से ही नहीं निकले तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। बाबा कहते बच्चे तूफान में फिर ठहर ना सके, देह अभिमान बहुत रहता है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो। कई बार दूसरों को समझाने के चक्कर में व्यवस्था और अवस्था खराब कर लेते हैं। अनुभव कहता है ईश्वर और ईश्वरीय वाणी से जो नहीं परिवर्तन हुआ, सत्येंद्र भाई तू किस खेत की मूली गाजर बतुआ है। ये बात सबके ऊपर लागू होती है। इसलिए सबकी व्यवस्था बाबा के पास है और अपनी अवस्था अच्छी रखो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुन सकता है, समझ सकता है, तो हल्का सा प्यार से, वो भी एकांत में बोल दो, ज्यादा बेहतर है। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो। देहधारी संबंधों में देह में मोह रखते क्यों हो, विदेही बनते नहीं फिर विकर्म विनाश होते नहीं। विदेही नहीं बनते तो विकर्मी विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो बच्चे खुशी का पारा चढ़े। अच्छा सच बताओ, दिल पे हाथ रख करके, जिस दिन आप भट्टी करते हो, जिस दिन अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, जिस दिन पूरे दिन में ख्यालात आत्मचिंतन परमात्म चिंतन के चलते हैं, और विशेष नुमा शाम अमृत वेला, कितना अच्छा जीवन लगता है ना, खुशी रहती ना अंदर में, अलौकिक मौलाई मस्ती रहती है। हर दिन रखे तो कितना अच्छा है नहीं। बाप को याद करते हुए रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं देवी देवता बनेंगे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, है ना। तो अपार खुशी होनी चाहिए। कितना समझाया जाता है, परंतु बाबा कहते बच्चे देह अभिमान टूटता नहीं। बाप तो कांटों से फूल बनाने आए हैं, तुम बच्चे कांटे से फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये जंगल समाप्त हो जाएगा, इसको आग लगनी ही लगनी है भंगोर को। फिर फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने मम्मा बाबा को फॉलो करें। देखो बच्चे, तुम्हारा भी मुख्य पार्ट है, इनका भी मुख्य पार्ट है, बाबा का मम्मा का तो मुख्य पार्ट है, लेकिन कम फॉलो तो कर सकते ना। देखो बच्चे, सभी देहधारियों से ममत्व तो मिट जाए,
एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में सेट हो जाए, फिट हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बच्चों से बड़ी मुश्किल में, हाँ होता भी है, राजा भी तो कम ही बनेंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे, मैं कभी कभी ब्राह्मणों का वो करता हूँ, भाई अगर बुरा लगे तो माफ करना, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज की डेट में कितने हमारी टीचर्स, कितने भाई, कितने गीता पाठशाला सब सेंटर्स और सेंटर्स, फिर जो सारे मिला करके कुछ आने वाले कुछ कितने बहन भाई हैं। आप सोचो एक राजा होगा सतयुग में, 8 जन्म होंगे तो 8, रानी ले लो 16, और उधर के ले लो 12 दूनी 24, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हुए, 40 महाराजा महारानी, ठीक है ना। फिर उनका परिवार ले लो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पब्लिक कम होगी ना, बहुत तो नहीं होगा ना, जैसे 200-500 का परिवार, ऐसे तो नहीं होता वहाँ, तो कम ही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 16,108 रख दो। अब 16,108 को या 108 को या 16,108 को आप डिवाइड कर दो 33 करोड़ में, कितने बनते हैं आप देखिए। इतने ज्यादा ब्राह्मण, है ना, हल्के पुरुषार्थी होंगे, उनमें इतने परसेंट जितना भी बनता है उतना जा करके अच्छे होंगे, ठीक है, याद रखना। हम सबको उसी नजर से देखते हैं। 80,000 बहनें, 80,000 भाई, 80,000, अरे भाई 16,000 ही हैं जो बहुत ही अच्छा 1 2 3 कैटेगरी, बाकी तो 4th में और उसमें आ जाते हैं। तो अभी अपने को अच्छा बनाने की नजर रखो, हीरे को ढूंढो मत, खुद हीरा बनो। कैसे, बाप समान कौन है, कौन है, कौन है, मम्मा जैसा, अरे भाई कोई नहीं मिलेगा, आप बन जाओ, यही समझदारी है, ठीक है। हाँ मिल भी सकता है, वो छुपा हुआ रतन कहीं हो, ऐसा भी भाग्य है आपका। लेकिन अक्सर करके क्या होता है, विपत्ति की मारी, आपत्ति की मारी लोमड़ी, जहां फंदा वहां पाओ। जो ढूंढ रहा होता है ना, उसे हीरा मिलता ही नहीं है वो फिर निकल लेता है पतली गली से। हमने तो देख लिया, बस सब ऐसे ही हैं, हम सब जानते हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं जानते हो, ना बाबा को जाना ना खुद को जाना, तो क्या खाक जाना। बाबा कहते हैं बच्चे, ममत्व टूट जाना, मिट जाना बड़ा मुश्किल है। शिकल देखने में आती है, चेहरे से पता लगता है अच्छा बच्चे, कुमारियां अच्छी मददगार बनती हैं, भाई कुमारियों को सलाम। बाबा कहते हैं कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक रहस्य है कि उन्हें घर छोड़कर वैसे दूसरे घर में जाना होता है। उनका अपना कोई उधर तो होता नहीं, भले कानून कितने भी बन जाएं, फिर भी पुरुष वर्ग जो है वो अपना पुरुषत्व वो रखता है। तो जब जाना ही है और पवित्रता की बात भी अच्छी लग रही हो, तो फिर बाबा के साथी बन जाओ तो कितना अच्छा है, बाबा को अपना सच्चा साथी बना लो। तो ये जो कुमारियां एक बार मुड़ जाती बाबा की तरफ, फिर देखते नहीं उधर, ऐसा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की भी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। देह सहित सबसे मुंह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी होकर अपना भी पार्ट बजाना है और दूसरों का भी देखना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम हो, अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो वापस घर चलना है। अब पुरानी दुनिया का अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ कि हुआ। वरदानी बाबा का वरदान आज का, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी काली रह नहीं जाती, पूरा हो जाता है एकदम। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। हलवा पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा बाप के समीप और अपने लक्ष्य के समीप रहती हैं। स्लोगन है आज का, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। पुनः एक बार, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है। बनना चाहते हो आप सिद्धि स्वरूप? बनना चाहते हो?
वशीकरण मंत्र सीखना चाहते हो? चलो सीखो। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर, ये वाणी की कठोरता त्याग दो, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ मधुमक्खियों की जैसे खिंची चली आएगी। सीखो इन चीजों को, ठीक है। कौवा किसका ले लेता है क्या, कोयल किसको क्या दे देती है ना। बस वाणी है तो दिल हर लेती है। चलिए भाई, पुनः मिलते हैं आप सभी से कल बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, हम अपना पुरुषार्थ करते हैं बाबा की यादों में मस्त रहने का। ओम शांति, ओम शांति।